मतलब एमसीडी चुनाव से पहले आप लोगों के पास आए थे, बहुत सारी समस्याएं थी जिनको लेके आप परेशान भी थे, ठीक है। और जो जो कमिटमेंट इलेक्शन में आपसे की होगी वो सारी की सारी पूरी की है। ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है जो इलेक्शन में मैं आपसे करके गया था और हमने पूरी नहीं करी हो। हमने आपसे अजीत विहार वाला रोड बनाने की थी वो करी, ये सामने वाला रोड बनाने की करी थी वो पूरी करी, झील वाला रोड बनाने की करी थी वो पूरी करी, उधर से वो रोड बनाने की करी थी वो सारी रोड हमने बना दी है। जबकि आपका इधर अजीत विहार की तरफ निकलते हैं वो सारी रोडें भी बनाई हैं और सत्य विहार में भी बनाई हैं, ठीक है। अभी भी ये जो नया काम है इसका एस्टीमेट होना है, ये सारी चीज़ें होनी है, ठीक है। मैं आपको देखो कोई भी झूठी कमिटमेंट नहीं करूंगा। हाँ, जो कमिटमेंट करूंगा वो सच्ची होगी। वो कमिटमेंट ये है कि अब हम इसका बजट कराने जा रहे हैं, ठीक है। हमारी 100% कोशिश रहेगी कि ये काम इलेक्शन से पहले हो जाए। तो पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस काम को कैसे भी करके इलेक्शन से पहले करा दें। कई बारी क्या हो रहा है कि ऊपर से भी कई सारे हडल्स लगाए दिए जा रहे हैं, तो उस कारण से जो हम आपको कमिटमेंट करते हैं कई बारी वो कमिटमेंट डिले हो जाती है। तो हालांकि ये कमिटमेंट डिले नहीं होगी क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत कहीं ना कहीं रहती है। दूसरी फ्लड से एस्टीमेट जो हुआ था ना वो कैंसिल हो गया था किसी कारण से। अब एमसीडी से कराया। दूसरी बात देखिए, इससे पहले कूड़े की गाड़ी यहाँ पर जो प्रधान थे उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आती है, तो हमने कूड़े की गाड़ी शक्ति क्लेम में लगा दी थी। उन्होंने बोला यहाँ झाड़ू लगाने वाली नहीं आती। देखो, झाड़ू अंदर गलियों में लग सकती पर बाहर जो मेन है वहाँ लग सकती है, तो झाड़ू वाली भी उनको दे दी गई। जो जो डिमांड आरडब्ल्यू की तरफ से हुई उनकी सारी डिमांड पूरी की गई। और 1.5 साल हो गए जीते हुए, 1.5 सालों में एक बारी भी इस दौरान में आपको मैंने कभी भी आम आदमी पार्टी, भाजपा या कांग्रेस मैंने आपके बीच में आके कभी करा नहीं। मैं जब भी आया हूँगा मैंने आपके बीच में काम की बात करी होगी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाजपा की कंपेनिंग करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कांग्रेस की करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी की करो, ठीक है। जिसको जिस विचार के साथ जाना है वो जाए, ठीक है। पर जो काम विधायक जी कर रहे हैं या पार्षद कर रहा है उसको क्लियरली आप लोगों के बीच में जाके रखो कि हाँ ये उन्होंने कराया है। मेरी सिर्फ आरडब्ल्यू से यही वो है कि ईमानदारी से उस काम को जनता के बीच में जाके बोले कि हाँ भाई ये काम पार्षद करा रहा है, ये काम विधायक करा रहे हैं। उसमें गंदी राजनीति ना करे कि भाई काम कोई और करा रहा है और वो नाम किसी और का ले, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और पीछे मतलब बाकी जगह नहीं होता है। 2-3 कॉलोनियाँ ही है जहाँ हमें दिक्कत आ रही है। शक्ति कॉलोनी में आरडब्ल्यू के साथ हमें कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ रही है, जबकि हम उनकी सारी बातें सुनते हैं, जो जो वो कहते हैं, जिस हिसाब से कहते हैं हमने उनके हिसाब से काम किया। पर उनका इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो करना हमें ठीक नहीं लगा, क्योंकि हम काम के लिए आए हैं, आपने हमें काम के लिए वोट दिया है। और जब चुनाव होगा उस टाइम चुनाव की बातें करेंगे, आपको जिस पार्टी को सपोर्ट करना आप करो, पर अभी तो चुनाव नहीं है, चुनाव 4-5 महीने बाद है। तो उस बीच में हम फालतू की पॉलिटिक्स को क्यों लाएं? मेरा आपसे ये कहना है भाई, हम आपने हमें काम करने के लिए वोट दिया, हम काम करेंगे, तो इसमें आप पार्टीबाजी क्यों घुसेड़ते हो? आरडब्ल्यू एक न्यूट्रल बॉडी है, मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल न्यूट्रल लेके काम करना चाहिए। और चुनाव के टाइम में उनको लगता है कि हाँ भाई भाजपा सही काम कर रही है, मैं मना नहीं कर रहा, भाई जाओ भाजपा के साथ। जो पार्टी आपको लगता है कि हाँ भाई आपके लिए अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, आप उस पार्टी को वोट करो, ठीक है। हमारे जबरदस्ती वोट मांगने से आप हमें नहीं दे दोगे। अगर हमने काम किया है, हमने परफॉर्म किया है तो आप दोगे, ठीक है। आपको मैं इधर का किस्सा सुना देता हूँ। अभी वहाँ पे भी बीजेपी की आरडब्ल्यू है, वहाँ क्या हुआ कि एक गाय मर गई थी। तो गाय मर गई तो उसकी सूचना में लेट मिली, 5 बजे के बाद मिली, तो स्टाफ तब तक जा चुका था। अगले दिन 10 से 11 बजे हमारी एमसीडी की टीम पहुँच गई, उन्होंने उस गाय को उठवा दिया। और वो एमसीडी की गाड़ी खड़ी है, एमसीडी के कर्मचारी खड़े, वहाँ के प्रधान जी आते हैं, वो कहते हैं भाई
पार्षद को हमने बोला था, पार्षद ने कोई गाड़ी नहीं भेजी है, पार्षद कोई गाय नहीं उठा रहा है। अब हम ये पैसे देके गाय उठा रहे हैं और वो एमसीडी की गाड़ी खड़ी है, एमसीडी कर्मचारी खड़े हैं, उनके सामने खुला झूठ। ठीक है, तो इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीछे भी देखो हमारे पास क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये चुनाव का टाइम है, इस टाइम तो 100 नेता आएंगे जो इस टाइम आपके लिए महल भी बना खड़ा कर सकते हैं। भाई चुनाव का टाइम है तो ऐसे भी नेता आएंगे जो आपको बोलेंगे भैया मैं आपके लिए महल खड़ा कर दूंगा, पर वो महल 6 महीने तक खड़ा करेंगे, 6 महीने के बाद कोई नजर नहीं आएगा। तो ये चीजें आपको भी समझनी पड़ेंगी कि कौन सिर्फ चुनाव के लिए आया है, कौन काम करने के लिए आया है। पीछे शक्ति क्लब में हमारे सारे एमसीडीए कर्मचारी कूड़ा उठा रहे थे, उन्होंने सफाई करी, सब कुछ करा। इन्होंने पीछे से वो ट्रैक्टर बुला के और उसमें फिर नेगेटिव बातें चलाई। जब हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो आप नेगेटिव बातें क्यों चला रहे हो? और जिस तरीके से कोई समाज सेवक सेवा कर रहा है, इस तरीके से हमने भी 5 साल काम किया है, पर हमने किसी भी काउंसलर के ऊपर या किसी भी एमएलए के ऊपर लांछन नहीं लगाई। हमने काम किया, भाई काम करेंगे लोगों को अच्छा लगेगा। कोई अगर समाज सेवा करता है तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, पर वो फिर पूरा टाइम करे ना। अब आपकी कॉलोनी के लिए एक ट्रैक्टर दिया था, वो ट्रैक्टर कहाँ है भाई मुझे बता दो आप। आपकी आरडब्ल्यू एक छोटा सा सवाल करो ना,